कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में मेरे भाई हम लोग जो है इस प्रॉब्लम की बात कर लिए थे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर अ रेलवे, इसका जो है कि हम लोगों ने ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस को देख लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है कि स्टाइल की एसडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। और मेरा जो है डीएसए सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पे जाके सारी प्रॉब्लम्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो है हमारा जो चल रहा है ग्रेडी एल्गोरिथम्स का चल रहा है, और ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसका जो है कि हम लोग ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल, ये तीनों अप्रोचेस को देखेंगे। एंड देन जो है हम लोग फिर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। एंड देन उसके बाद जो फर्दर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो प्रॉब्लम है, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि जैसा कि मेरे भाई हमारे पास क्या दिया है, एन सेट ऑफ जॉब्स दे दिए, ठीक है। और जिनकी डेडलाइन और प्रॉफिट जो है हमें दो एरेज में दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि द प्रॉफिट कैन ओनली बी अर्न अपॉन कंप्लीटिंग द जॉब विद इन इट्स डेडलाइन। अब हम लोगों को प्रॉफिट तभी मिलेगा जब भी क्या जो डेडलाइन उसकी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे A1 जो क्या है, पहला जो सीक्वेंस दिया है, वो जो पहला है वो क्या है, जॉब आईडी है, ठीक है। दूसरा जो है वो डेडलाइन है, ठीक है। एंड तीसरा जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है भाई। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जॉब्स डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट that can be obtained. Each job takes a single unit of time and one job can be performed at one time. ठीक है। तो कोई भी जॉब जो है एक टाइम में कोई एक ही जॉब आप कर सकते हैं, और जब तक कोई जॉब कंप्लीट नहीं होता था तब तक जो है कि आप उसकी प्रॉफिट को नहीं ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये करना है अपने को। अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, अगर सिंपल सी बात कहूँ मैं तो ये देखो अपने पास आईडी दी हुई है, ये जॉब आईडी 1 2 3 4, डेडलाइन दे दिया है 4, ठीक है। मतलब कि ये 4th डे पे होगा। डेडलाइन ऐसे समझ लो, ये 4th डे पे होगा, ये फर्स्ट डे, ये भी फर्स्ट डे, ये भी फर्स्ट डे पे हो सकता है। एंड प्रॉफिट जो है इन सब का कुछ ऐसे दे दिया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसका जो है मेरे भाई, अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, ठीक है, अभी जो अप्रोच मैं देखने वाला हूँ, ठीक है, बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो बेसिकली मेरे भाई ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। तो ब्रूट अप्रोच की बात हम लोग जो है करने करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर जो है कोई जॉब, ठीक है, मान लो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और कितने, मतलब कि हमारे पास कितने मैक्सिमम, अगर ये फर्स्ट डे पे हो सकता है, ये भी फर्स्ट डे, ये भी फर्स्ट डे, इन तीनों में से कोई एक फर्स्ट डे पे हो सकता है। एंड ये जो है 4th डे पे हो सकता है। अगर हम लोग देख लें क्या कि मतलब मैक्सिमम जॉब फर्स्ट डे पे अगर देखा जाए, तो फर्स्ट डे पे इन तीनों में से, ठीक है, ये जो है मेरे भाई, ये जो तीनों हैं, ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट किसके पास है? तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला जॉब कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला ये है, ठीक है, थर्ड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे जो है कि हम लोग एक ये प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा बेसिकली वो +40, ठीक है। जॉब आईडी कौन सी होगी? थर्ड होगी। एंड देन फिर इसके बाद हम जो है जॉब आईडी 1 ले लेंगे, 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जो है कि मतलब कि अगर मैं स्लॉट्स बनाऊं, मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, 4 नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसका जो है कि 4 नंबर ऑफ डेज का एक वो बनाऊं, एरे बना दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 0 बेस से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक हैश एरे के टाइप में बना रहा हूँ मैं, 1 2, ठीक है, 3 and 4। तो अगर मैं सबको जो है इनिशियलाइज कर दूं इनिशियली -1 से, ठीक है भाई। देखो, तो -1 से अगर मैंने इनिशियलाइज कर दिया इन तीनों को, तो हम लोग करेंगे क्या? अब देखो जैसे डे 1, अब डे 1 पे ये तीनों जॉब्स हैं, तो तीनों जॉब में से किसको परफॉर्म करते हैं? जिसकी प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट वाला चाहिए। तो हम लोग जो है इस जॉब को परफॉर्म करेंगे। तो डे 1 पे क्या करेंगे, इसकी जो जॉब आईडी कितनी है, 3 है। जॉब आईडी डाल दी हमने क्या, 3, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, डे 1 ये 0 नहीं, 0 पे नहीं होगा क्योंकि डे 1 ये है, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। तो पहला डे होगा ये, ठीक है। ये कौन सी जॉब आईडी होगी, 3, और ये जो है कट के कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, मतलब 3 हो जाएगा, या फिर 1 भी, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब डे 1 पे कोई जॉब परफॉर्म हो सकती है, क्यों? क्योंकि नहीं, डे 1 पे है जो है एक जॉब हमने परफॉर्म कर लिया, अब कोई और जॉब जो है नहीं आ सकती है। तो अब देखो 4 आ गया। अब फोर्थ फोर्थ पे क्या है, 4 ऑब्वियस सी बात है, अभी इस पे कोई जॉब नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमने जस्ट ए जानने के लिए
एक स्लॉट बनाया है, ठीक है, मतलब कि ये जो है जस्ट स्लॉट एरे, जो कि हमें क्या बता रहा है, जो कि हमें बता ये रहा है मेरे भाई कि हम लोग किस डे पे कितने जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये समझने के लिए, ठीक है। तो देखो फोर्थ डे है, फोर्थ डे पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है, 20 है। कौन सी आईडी है, आईडी है 1, यहाँ पे आईडी अपडेट कर दो एंड देन प्रॉफिट आप ले लो, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 60 हो गया। और कितने जॉब्स हमने परफॉर्म किए, 1 और 2, जो -1 नहीं है। तो काउंट कितना हो गया, नंबर ऑफ जॉब्स डन 2। तो हमें क्या रिटर्न करना है, कितने जॉब्स हमने किए और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आया, तो इन दोनों को ही एज अ वेक्टर में रिटर्न कर देना है भाई, समझे। तो ये करना है, तो ये करना है। अब देखो मैंने ये जो स्लॉट एरे किस लिए बनाया है, स्लॉट एरे मेरे भाई मैंने इसलिए बनाया है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं फिर से। देखो स्लॉट एरे मैंने इसलिए बनाया है, जैसे कि मान लो हमारे पास और जो जॉब्स आ गई, ठीक है, मान लो जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कि अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। हम्म अगर ये डे 1 पे है, ठीक है, मान लो जैसे ID 5 है, डे 2 पे है, ठीक है, मान लो इसको 40, इसको मान लो 45 कर दो या फिर 35 कर दो, मान लो 35 कर दो, ठीक है। फिर मान लो 6 हो गया, और डे 3 कर दो इसको, डे 3 पे क्या कर दो, डे 3 पे ए कर लो आप, मान लो 45 हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी आप क्या कर दो, एक को डे 3 कर दो, मैंने जो है इसको डे 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब हमें जो है जैसे कि स्लॉट एरे बनाना है, ठीक है, मतलब स्लॉट हमें कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मतलब कि जॉब्स करने के लिए, ऑब्वियस बात है भाई, जब जो जो दिन खाली होगा उसी दिन में तो। अब देखो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो है प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से इसको क्या करो, शॉर्ट कर दो, ठीक है, प्रॉफिट के हिसाब से शॉर्ट कर दो। तो अगर प्रॉफिट के हिसाब से शॉर्ट करोगे मेरे भाई, तो ये कुछ सफल होंगे, ठीक है। मान लो इनकी जॉब आईडी कुछ हो जाएगी, ठीक है, मान लो जॉब आईडी कुछ हो जाएगी, इनको प्रॉफिट के हिसाब से शॉर्ट कर दोगे, तो मैक्सिमम जो जॉब वाला होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जो होगा, ठीक है, अगर मैं यहीं पे जो है कि जस्ट चेंज कर दूं इसको, ठीक है भाई, ये देखो जस्ट जो है यहीं पे चेंज कर दूं मैं, मान लो यहीं पे हमने चेंज कर दिया, मैं यहीं पे जैसे ही जस्ट डेडलाइन सेम ही है, बस यहीं पे प्रॉफिट मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने मन से कोई भी प्रॉफिट जो है ले लेते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स, ठीक है, मान लो मैक्सिमम प्रॉफिट इसका हो जाएगा, ठीक है, मैं बस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है इसको, 45, 40, 35, ठीक है, 30, फिर इसके बाद 25, उसके बाद 10, कुछ ये हो गया, ठीक है भाई, हमने प्रॉफिट के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, सारी चीजें सेम है। अब देखो, अब जो है हमें जो है इसमें मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है, 4 है मैक्सिमम, मतलब अब हम लोग डेडलाइन तभी तो हम लोग शॉर्ट निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ डेज, जीरो को काउंट करेंगे नहीं, ठीक है, तो इतने हैं। अब देखो हम लोग जब भी मेरे भाई, देखो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है, ऑब्जर्व, हमें जो है ऐसा करना होगा, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट जो है अपने को मैक्सिमाइज करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इसे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमने शॉर्ट कर दिया प्रॉफिट के बेसिस पे, एंड देन दूसरा क्या करेंगे हम लोग, कि भाई जो जॉब्स जो हैं, ठीक है, जो जॉब्स हैं, मतलब कि उनको क्या करो, कोई डिले, डिले मतलब कि लास्ट वाले जॉब्स जो है पहले करो, मतलब कि जो है, मतलब कि जो लास्ट में हो सकते हैं उन जॉब्स को डिले करो, ठीक है, डिले इन द जॉब्स, डिले इन जॉब्स, ठीक है, ताकि जो है हमारे पास क्या हो, मतलब कि अगर मान लो कोई 1, जैसे कि 1 है, अगर 1 वाला जॉब पहले ही आप कर दो, ठीक है, तो क्या पता कोई और 1 हो, ठीक है, जिसकी प्रॉफिट अच्छे से मैक्सिमम से ज़्यादा हो, मतलब प्रॉफिट की वजह से शॉर्ट करिए, मान लो हमने जो है कि इसको पहले कर दिया,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, ये पहले हो जाएगा। ठीक है। तो हम और भी जॉब्स कर नहीं पाएंगे अगर हमने पहले शुरू से में ही भर दिया। तो इसीलिए बेस्ट यही होता है कि हम लोग क्या करें, लास्ट से जॉब्स को करते हैं। ठीक है, लास्ट से फिल करो। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसमें। सिंपल सी बात, इसकी डेडलाइन कितनी है? डेडलाइन 4 है। ठीक है, मतलब कि फोर्थ डे पे हो सकता है। प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ले प्रॉफिट और यहाँ लो काउंट, कितने नंबर ऑफ जॉब्स हमने कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 45 ऐड कर दो। ठीक है, काउंट जो है 0 से 1 कर दो। अब देखो यहाँ पे जो है इसकी आईडी डाल दो भाई। कौन सी आईडी है? ठीक है, जॉब आईडी 1 है। सिमिलर, इन सिमिलर वे और भी। अब देखो ये वाला थर्ड वाला जॉब है, तो देखो थर्ड वाला स्लॉट खाली है कि नहीं? यस, थर्ड वाला थर्ड डे वाला स्लॉट खाली है। आईडी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। तो ये जो है मीन्स ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है कि एंड 40 कर दो आप। ठीक है भाई। एंड देन यहाँ पे देखो जॉब आईडी कितनी है? 3 है। ठीक है। आप चाहो तो आईडी की बेसिस पे अगर बनना चाहो या डेडलाइन की बेसिस पे भी बनना चाहो। ठीक है, तो जॉब्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करते हैं, इसी वजह से डिले करते हैं। अगर आईडी की बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है? ठीक है, मान लो जैसे कि ये जो है थर्ड है। थर्ड, अब थर्ड वाला जो है देखो क्या यहाँ पे पहले से ही फिल है, मतलब पहले से ही जॉब ऑक्युपाइड है। तो इससे पहले वाला कौन सा होगा? ये 2। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जो है कि इस थर्ड वाले को, ये जो है थर्ड वाला, ठीक है, जिसकी आईडी है यहाँ पे डाल दो। ठीक है, आईडी थर्ड। एंड देन इसकी प्रॉफिट कितनी है? प्रॉफिट कितना है? 35। तो 35। एंड देन अब देखो यहाँ पे आ गए फोर्थ। फोर्थ वाला जॉब, फोर्थ पहले से ऑक्युपाइड है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से देखो अब कौन सा स्लॉट अवेलेबल है, ये। दैट इज वाई हमने क्या किया था कि लास्ट से जॉब्स को करते आओ। देन उसके बाद कितना होगा? इसकी प्रॉफिट कितनी है? 30। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ये 4 हो जाएगा। हम लोग जो है फोर्थ जॉब ही कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आईडी जो है 4 डाल दो। अब देखो, अब देखो भाई ये हो गया। अब देखो फिफ्थ एंड सिक्स मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास? 4। मतलब 4 ही डेडलाइन है, 4 डेज ही है, तो इन 6 को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नॉट पॉसिबल है। तो हमारे पास कितना है प्रॉफिट आया? नंबर ऑफ जॉब्स हम लोग कितने किए? 4। तो ये होगा भाई अपना अप्रोच। ठीक है। तो इसके लिए करेंगे क्या यार? कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे भाई मेरे, सिंपल सी बात है, वेक्टर ऑफ पेयर बना देंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर, सूडो कोड मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर। लास्ट टाइम अगर जो है कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, कौन सा वाला? वेक्टर ऑफ पेयर वीपी। ठीक है, ये वाला मेरा भाई देखो मैं वीडियो बता देता हूँ। ये देखो एन मीटिंग्स रूम, ये वाला देखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है 100% ये वाला जो प्रॉब्लम है समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम सेम उसी पे बेस्ड है, कोई चेंजेस हमने नहीं किए हैं। तो हमने जो है स्लॉट एरे बना लिया। ठीक है, अब देखो डेडलाइन में से मैक्सिमम निकाल लेंगे हम लोग। मान लो जॉब प्रॉफिट ले लो। ठीक है, प्रॉफिट भाई इनिशियली 0, और जॉब डन काउंट मान लो कितने जॉब हमने किए, वो भी मान लो 0। और मैक्सिमम डेडलाइन कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है यार, या तो आप एक लूप लगा लो। ठीक है, या फिर एक एसटीएल फंक्शन का यूज करते हैं जो कि मैं कोड में दिखाऊंगा। लूप लगा लो, आई गोस टू 0 to एन मैक्स डेडलाइन ले लो भाई। ठीक है, मैक्स डी। अब यहाँ पे मैक्सिमम निकाल लो यार। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैक्स डी और ये क्या होगा? डेडलाइन जो डेड एरे है उसका आई। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई, मैक्सिमम डेडलाइन आ जाएगी अपनी। ठीक है, क्या होगा वेक्टर ऑफ पेयर में मैक्सिमम डेडलाइन? अब देखो ये जो स्लॉट एरे होगा ना, वो मैक्सिमम डेडलाइन +1, क्योंकि हमें क्या है मतलब कि 0 भी आएगा इंक्लूड, तो +1 करोगे तभी तो क्या आएगा? 4 आएगा। नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 4, ऐसे 3 तक इंडेक्स आएगा। तो हमारे पास स्लॉट्स जो बन के आ जाएंगी, सिंपल सी बात है, वो क्या आ जाएगा? वेक्टर बनाएंगे हम लोग मैक्स डी +1। ठीक है भाई, मैक्स डी +1 ये हो गया। अब देखो वेक्टर ऑफ पेयर सिंपल सी बात है, बनाना आता ही है।
जो हमारे पास डेडलाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो डेडलाइन दिए दे रही होगी अरे, और जो कि प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर बना लेंगे। एंड देन भाई इसको सॉर्ट कर लेंगे यार, वेक्टर ऑफ पेयर को भाई सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉर्ट करना भी लास्ट टाइम मैंने उसमें बताया था, ठीक है, कंपैरेटर का यूज करेंगे, जो कंपैरेटर होगा, ठीक है, कंपैरेटर, ये जो कंपैरेटर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कंपैरेटर कैसे करते हैं हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, जो एन मीटिंग रूम वाला है, ठीक है, स्टैटिक होगा ये, वो उप्स वाले, अगर उप्स आपने पढ़ा होगा तो वो आप बता दोगे प्लीज कमेंट वाई हम लोग जो इसको स्टैटिक यूज करेंगे, ठीक है, इसका रीजन आप लोग बताओगे। तो अब जो है ये हो गया, कंपैरेटर है मेरे भाई ये, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जॉब प्रॉफिट और ये हो गया। अब हम लोग लूप चलाएंगे फॉर क्या, कि नंबर ऑफ जॉब्स जो है हमारे कितने, जीरो से, ठीक है, मान लो जीरो जॉब है ना, एन तक चलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इतने जॉब्स होंगे। एंड देन अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो लूप चलेगा मेरे भाई वो क्यों चलेगा, वो जो है हमारा डेडलाइन से मैक्सिमम जो डेडलाइन है, ठीक है, जैसे कि 4 डेडलाइन है, या इस केस में कितने हैं, डेडलाइन 4 है। तो यहाँ से चल के, ठीक है, कब तक जाएगा, मतलब कि देखेगा कि उस स्लॉट, मतलब कि वो जो स्लॉट है 4 डेडलाइन है, वो स्लॉट जो है वहां से, यहाँ से देखेगा कि कौन सा स्लॉट खाली है, ठीक है, लास्ट से देखना है। तो लास्ट से मैक्सिमम डेडलाइन यहीं से होगी, ठीक है, इसकी डेडलाइन 3 होगी तो 3 से देखेगा, 3 से देख यहाँ तक कि सबसे पहले, ठीक है। तो लास्ट वाला फिल होगा, तभी जो है हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल जो जॉब्स हैं वो कर सकते हैं, इनिशियल वाले जो है आगे वाले जॉब्स इनिशियल कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम जॉब्स हो सके। तो हमारा जो जे जो स्टार्ट होगा भाई वो क्या होगा, डेडलाइन पहले वाला होगा, वीपी आई डॉट फर्स्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, फर्स्ट। ये कब तक चलेगा, जब तक ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए भाई, जीरो वाला कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जॉब कहाँ वन से स्टार्ट है, फर्स्ट जॉब होगा ना, जीरो जॉब होगा नहीं, ठीक है। एंड जे माइनस माइनस, सिंपल सी बात है यार। अब ये हो गया भाई, अब ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है भाई, फाइंड आउट करो स्लॉट जो है अपना, स्लॉट ऑफ जे, जहाँ अगर माइनस माइनस वन मिल गया कहीं पे, मतलब कि क्या है, वो वाला जगह खाली है, तो कुछ नहीं भाई, क्या करो, उस स्लॉट में या तो वन लिख दो, स्लॉट ऑफ जे में या तो वन लिख दो, या तो उस जॉब की आईडी लिख दो, ठीक है। जो जॉब आईडी है कितना, जीरो से एन है, मतलब कि प्लस वन, अगर जॉब मान लो, ठीक है, वो उस जॉब को लिख दो, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो तक जाएगा नहीं, ठीक है। तो आई हो जाएगा, वो जॉब आईडी आई हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, सिंपल सी बात है। एंड देन प्रॉफिट को भाई वो वीपी ऑफ सेकंड वाला होगा, क्योंकि पेयर है हमारा, प्लस इक्वल्स टू वीपी आई डॉट सेकंड। तो भाई एक जॉब के लिए अपना हो गया, ठीक है, तो ये पहला जॉब हो गया अपना। एंड देन पहले जॉब के लिए हो गया, तो अब भाई ये हो गया, तो इसको ब्रेक कर दो इस लूप को, क्योंकि फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये हो गया भाई, एंड देन रिटर्न कर देंगे अपना अकाउंट को और प्रॉफिट को, ये हो जाएगा, ठीक है, एज अ पेयर। अब आइए इसका कोड देख लेते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस हमने किया नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई ये रहा इसका कोड, ठीक है, ये देखो हमने क्या किया है, हमने जो है सिंपल सी बात है वेक्टर ऑफ पेयर बना दिया, ठीक है, और एन ले लिया, प्रॉफिट डॉट साइज, सिंपल सी बात है, काउंट ले लिया, और जॉब प्रॉफिट कितनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जैसे कि ना, ये मैक्सिमम कैसे निकालते हैं सिंगल लाइन में एसटीएल की मदद, मैक्सिमम एलिमेंट किस एलिमेंट का निकालना, मतलब कि किस वेक्टर का निकालना है डेडलाइन में, जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है डेडलाइन में, तो ठीक है, डेडलाइन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसकी होगी, मैक्सिमम डेडलाइन, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ, मतलब सिंपल सॉर्टिंग की तरह वेक्टर को दे देंगे हम लोग, वेक्टर एन टू बिगिन। बट ये है मेरे भाई, ये क्या रिटर्न करता है, एक आइटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है, आईटी आइटरेटर। अगर आपने फॉर ईच लूप अगर यूज किया होगा ऐसा कुछ, फॉर ऑटो, जैसे कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं ऑटो आईटी, ठीक है, आइटरेटर बनाते हैं ना। तो वेक्टर और मैप में ट्रेवल्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइटरेटर बनाते हैं,
क्योंकि क्या करता है, इटरेट करता है हर एक पे। फिर ये क्या होगा, एक आइटरेटर रिटर्न करेगा, इसलिए हमने क्या किया, आइटरेटर्स करेगा, यानी ऑटो मैक्सी का यूज कर लिया, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट देगा। एंड देन यहाँ पे डी रेफरेंस किया है, ठीक है, स्टार लगा के। वो क्या करेगा, इसमें जो वैल्यू, वो एज अ रेफरेंस आइटरेटर आया, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जैसे कोई वैल्यू है, इसको क्या करेगा, ये इटरेटर पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, इसके रेफरेंस को, ठीक है, ये रेफरेंस है। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, स्टोर है, ठीक है, वैल्यू जो है 5 है, मान लो 4 है, तो यहाँ पे इटरेटर अगर स्टार लगा दोगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा, ना कि इसके रेफरेंस को। ठीक है भाई, तो ये हो गया। एंड देन स्लॉट जो है +1 इसलिए किया क्योंकि ये जीरो बेस इंडेक्सिंग होगा, इसीलिए हमने क्या किया, +1 ले लिया। अब देखो वेक्टर ऑफ पेयर बना दिया, ठीक है, डेडलाइन, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे चलते हैं भाई। अब हमने क्या कर लिया, इसको सॉर्ट कर लिया इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट को वाइज सॉर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में। देखो मैंने इसको जो है कि सी आउट इसलिए किया था ताकि हम लोग देख सकें, मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट नहीं किया था, दैट इज वाई गलत आंसर आ रहा था। अब देखो हमने जो है नंबर ऑफ जॉब्स देख लिए हैं, फिर जो है, अब देखो जो हमने स्लॉट एरे बनाया था भाई, उसको देखने के लिए अब देखो डेडलाइन वीपी आई डॉट फर्स्ट, देखो डेडलाइन हमारा पहले होगा, डेडलाइन हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, देन प्रॉफिट सेकंड पे है, इसलिए हमने देखा वहां पे। तो लास्ट से हम लोग शुरू करते हैं, जब तक ये ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि जीरो जॉब हम लोग देखते हैं नहीं है, जीरो जॉब हमारा स्टार्ट जॉब 1 2 3 4 ऐसे है, जीरो जॉब है नहीं, ठीक है। अगर कहीं भी हमारा एम्प्टी पोजीशन मिल गया तो स्लॉट ऑफ जे आई कर दो उसकी आईडी के बराबर, कौन सा जॉब है, काउंट प्लस प्लस, उस जॉब को हमने कर लिया, तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, एंड देन ब्रेक कर दो, एंड देन उसके बाद रिटर्न कर दो भाई। तो ये है भाई। अब इसके जो है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, देखो अब इसको सॉर्ट करने के लिए कंपैरेटर जो है हमने ये लिख दिया स्टैटिक, इसका मतलब आप बताओगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जस्ट फॉर द जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जनरल फंक्शंस के लिए, ताकि ये जो है क्लास का मेंबर ना होकर के एक जनरल फंक्शन बन जाए, ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग कॉल कर सके बिना ऑब्जेक्ट की हेल्प से, इस वजह से स्टैटिक यूज करते हैं। तो अब देखो कैसे करते हैं इसको। अब देखो ये हो गया। अब इसका जो है कि मतलब कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसको देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये जो है बिल्कुल ट्रैवर्स करके फाइंड आउट करेगा, था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। देन इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन होगी। ये भी क्या एक लूप चल रहा है, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉरी, हाँ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन लॉग एन, सॉर्टिंग की सारी दुनिया जान रही है मेरे भाई। यहाँ पे हम लोग जो है दूर लूप यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन मान लो, और जो है कि जॉब फर्स्ट कर रहा है मैक्सिमम डेडलाइन से, इसको मान लो एम, ठीक है, बिग ऑफ एन इंटू एम, तो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, बिग ऑफ टू एन, एन लॉग एन, एंड देन बिग ऑफ एन। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो हो जाएगी मेरे भाई, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो बिग ऑफ एन स्क्वायर के करीब हो जाएगी, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भाई हमने ये स्पेस यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने एक स्पेस यूज किया है, ठीक है, वेक्टर ऑफ उसका, तो उसका स्पेस होगा बी ऑफ एन, ठीक है। ये रहा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे भाई। अब इसको जो है रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कंपाइल एंड रन। देखो कंपाइल एंड रन ये 100% चल जाएगा, यस चल गया है भाई मेरे। बट जो है मैं देखो ये रन टाइम एरर आएगा, क्यों, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो गया भाई, ठीक है। देखो कोड एकदम सेम ही है, कोई कोड में चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। और हाँ, यहाँ तक स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और कैसा लगा प्लीज बताओ यार, ताकि मेरे भाई मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।